Hello everyone, welcome to Flash and Teach, and in today's class we are going to learn about a new chapter which is air around us. अब सांस कैसे लेते हैं हम लोग नॉर्मली, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी आसपास जो एयर है वो कैसा है, राइट? ये एयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास डिफरेंट एयर्स हैं और हम जानेंगे कि कितने टाइप के एयर हैं। हमने तो सिर्फ एयर मतलब ऑक्सीजन पढ़ा था, राइट? अब बहुत सारी गैसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। Before that, please subscribe to our channel. If you like the video, you can like the video. And one more thing, you can see our website here on the screen. So you can visit to our website to enroll with our courses. Okay. And we will be learning together. Okay. Okay. So now let's just start with air around us. Now see, जैसे हमारे आसपास तो बहुत एयर है। आप मेरे को बताओ, एयर के बिना जी सकते हो? लगता नहीं है, राइट? मुझे भी नहीं लगता। बिना एयर के तो मैं सोच ही नहीं सकती। अब देखो, पंखे से मतलब हवा तो आ रही है, एसी लगाओगे तो उसमें भी एयर है। आप कुछ भी कर लो, हर चीज में एयर तो हो ही जाता है ना? बट हाँ, ऐसे कोई कोई जगह है जहां पे एयर नहीं होता है, वो भी जानेंगे। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पे एयर नहीं होता है, राइट? वो भी जानेंगे, आगे आगे जानेंगे। ओके। सो नाउ, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की क्या खासियत है, जैसे अगर मैं बताऊं, हम सब में ना कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है, राइट? वैसे एयर में भी कुछ अच्छी आदतें होती है और बहुत अच्छी आदतें होती है। कुछ बुरी आदतें तो है ही नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये अच्छे से एयर को ना पोल्यूट कर देते हैं। कैसे? इतने सारे गाड़ियां जा रही है, इतने एसीज लग रहे हैं, इतने सारे कार्बन एमिशन हो रहे हैं। अगर हम बोले ना, हम खुद जो है बहुत कार्बन एमिशन करते हैं। मैं खुद करती हूँ, आप करते हो, हम इंडिविजुअली भी बहुत एमिशन करते हैं कार्बन की, ठीक है? हर चीज में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो इट इज वेरी 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 नेसेसरी। और देखो, उसको पहले क्या करता था, पहले के जमाने में भी तो वही चीज होती थी, बट उसको बैलेंस आउट करता था क्या? हमारी पेड़ पेड़ पौधे, मतलब प्लांट्स, राइट? बट अभी के जमाने में गच्छ मतलब हम तो पेड़ को काट ही देते हैं, पेड़ पौधे को तो काट ही देते हैं। तो बचा क्या? फॉरेस्ट ही नहीं बचा, राइट? तो एयर को प्योरीफाई करेगा कौन, राइट? सो आज हम जानेंगे कि पहले जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो देखिए, some properties of air are given below. Now, air is invisible and it can only be felt. अब अगर आप ऐसे करोगे, आप इसको देख नहीं सकते, बट हाँ, आप फील कर सकते हो कि कुछ तो एक हवा जैसी आई और आपके से कुछ तो ऐसा हुआ, कोई तो डिस्टरबेंस हुई आपके रेगुलर चीजों में, राइट? अब आप गर्मी में बैठे होगे, मैंने फैन ऑन कर दिया, क्या होगा, क्या फील करोगे? यस, आप ठंडा फील करोगे। कुछ तो ऐसा आपके बॉडी को आप आपसे फील कर सकते हो। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, राइट? सो एयर क्या होता है? एयर इज समथिंग दैट इज इनविजिबल, हमें दिखता नहीं है। तो एयर को हम लोग बुलाते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो कुछ नहीं बुलाता, कुछ नहीं दिख पाता, हम मिस्टर एक्स को नहीं देख पाते। बट हाँ, उसकी जो उसको महसूस कर सकते हैं, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट एयर। दूसरा प्रॉपर्टी है, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ओके, कहीं ना कहीं तो ये प्रेजेंट है, राइट? सो एयर हमेशा कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, मतलब ये कोई ना कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठा है। हालांकि वो हमें वो स्पेस में अलाउ करता है, ठीक है? जैसे हमारे चारों ओर भी एयर है, बट हम भी तो बैठे हैं, तो ये हमें अलाउ भी करता है। सो ये जगह तो लेती है, बट ये इट इज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो ये उसको पालन भी करते हैं, ठीक है? थर्ड, इट ऑक्यूपाइज, इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस। इसका कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं। पहले तो इसको देख भी नहीं पाते, तो फिर हम पता कैसे करेंगे कि इसमें कलर है, स्मेल है? खुद इंसान कुछ देखे तभी तो बताएगा, इसमें तो हुई है ही नहीं। इट टेक्स द शेप एंड ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और प्लेस वेयर इट इज प्रेजेंट इन। अब देखो, नेचुरली तो जनरली तो इसमें है नहीं ना, बट इसको हम किसी भी चीजों में डालेंगे ना, ये इसका अभी बलून में अगर हम एयर डालेंगे तो वो उसका एक शेप ले लेगा, राइट? और क्या होगा? और प्लेस वेयर इट इज प्रेजेंट इन। और यहाँ से ना ऑर्डर भी आ सकता है। सोचो, कोई कुछ गंदा काम कर लिया, राइट? वहां पे तो आपको आएगी वो स्मेल, राइट? आपने देखा होगा क्लास में सब बच्चे होते हैं, कुछ कुछ आप भी हो सकते हो वो बच्चे, राइट? तो वहां पे वो स्मेल आएगी। अब एयर की तो कोई स्मेल था नहीं, बट ये कहाँ से आया? सो एयर क्या करता है, ये समटाइम्स यू कैन फील, बट उसकी
पर्सनल कोई मतलब खुद का कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ जहां पे प्रेजेंट होता है वो स्मेल इसको कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तब आप उस हवा पे उस स्मेल को ले सकते हो, राइट। एंड लास्ट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स। अब सिर्फ एयर मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, एयर मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। हमको बहुत गलत फहमी होती है कि एयर मतलब सिर्फ ऑक्सीजन, बट नहीं। एयर के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन है, पता नहीं क्या क्या कितने कितने गैसेस हैं हमारे एयर के साथ। ओके, नाउ presence of air around us. Now air is such a resource which is present everywhere. एयर जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट है, जहां देखो एयर मिल जाता है यार, है ना, जहां पे भी जाओगे। इवन एन एम्प्टी बॉटल इज नॉट रियली एम्प्टी, इट कंटेन्स एयर इन इट, राइट। एम्प्टी बॉटल में खुद क्या होता है, एम्प्टी नहीं होता, इसमें भी क्या होता है बच्चा, इसमें भी एयर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। Also, when we close our fist, we think there is nothing, but it is the air inside the space of our fist. The place without air is called as vacuum. अब मैंने बोला था कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे एयर नहीं होता है, और उस चीजों को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है, आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, राइट, उसमें क्या होता है, एयर होता ही नहीं। ओके, मूविंग ऑन। सो ये रही हमारी प्यारी सी धरती, और आज हम पढ़ेंगे एटमोस्फियर। ओके, अब देखो, एयर हमने हमें तो पता है एयर कहीं ना कहीं तो रहता है, बट पता है इसका ना जो घर का ठिकाना है वो थोड़ी अलग है। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके रहता है, वो रहता तो है कहीं पे भी जाके, बट यस, हम भी उस जगह की पार्ट है, राइट। तो एयर के ना डिफरेंट 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 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एयर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे आसपास ही है यार, कहाँ कहाँ कितने कितने दूर तक है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज एटमोस्फेयर। लेट्स लर्न अबाउट एटमोस्फेयर। So, ये है हमारी प्यारी सी धरती, और हमारी प्यारी सी धरती में एक थिन लेयर होता है। देखो, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमोस्फियर। मतलब हमारे अगर आप, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे एक एयर की ना एक थिन लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर होती है अर्थ के ऊपर, और इसको हम बोलेंगे क्या बच्चा, एटमोस्फियर, राइट। जो थिन लेयर होता है जो सराउंड करके रखता है किसको, अर्थ के राउंड, अर्थ के सराउंडिंग में रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोस्फियर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बच्चा एटमोस्फियर। ना, दिस थिन लेयर इज एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो है कितने कितने किलोमीटर, मतलब सोचो कितने कितने किलोमीटर, स्ट्रेट नहीं, अर्थ के ऊपर 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 जाएगी ना, ये कितने कितने किलोमीटर तक ये है। It filters out the harmful radiations of other particles entering into Earth's atmosphere. तो ये क्या करता है बच्चा पता है, फिल्टर आउट कर लेता है, मतलब हमको ना छान के देता है अच्छी चीजें, ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा चीजें हमें ये देता है, ठीक है ना। ये रही एटमोस्फेयर। अब देखो, ये रही हमारी प्यारी सी धरती माँ, राइट, ये रही हमारी ट्रोपोस्फियर, ये रही हमारी अर्थ। अब देखो, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर, ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा हमारा मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड दिस एक्सोस्फियर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो हर चीज में कुछ कुछ खासियत। ये जो सैटेलाइट वगैरह है ना, ये मेसोस्फियर में रहता है, ठीक है। ये रॉकेट वगैरह हम यहाँ से वो जाते हैं, यहाँ पे ना लिखा होता है कि किस किस स्फीयर में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से फिगर से आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। ओके, सो अर्थ के ऐसे अराउंड ना प्लेन्स वगैरह भी जाती है, ठीक है ना। मूविंग ऑन, कार्बन साइकिल। ना देखो, हम सब ना एयर के नाम पे ना वी आर एमिटिंग अराउंड द कार्बन्स, राइट। ना सी व्हाट अबाउट दिस कार्बन्स, कार्बन इज अ component of air, okay. For example, if I say that air doesn't only contains only oxygen, right, air has different gases. And out of those gases, if I talk about a special gas, for example, I'm taking an example of air, which has so many gases, I cannot even tell you. Carbon is such a important component because when you inhale, we inhale oxygen. And when we exhale carbon dioxide. So you can find carbon everywhere, okay? Like everywhere.
if I talk about the things that you have in, like, our body is an organic body. When you talk about something organic, it has carbon in it, right? Everything that is mentioned as organic, it has carbon in it. That's why it is mentioned as organic, right? So carbon is present everywhere, starting from coal, human body, everything, right? तो कार्बन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. ओके, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब एयर की कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सिर्फ ओ है, O3 है. O3 इज नथिंग बट ओजोन. ओके, O3 उसको बोलेंगे, राइट? O3. ओके, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है. अच्छा देखो, सो CO2 जैसे लिखा होता है ना, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे H2 लिखते हैं, दिस इज हाइड्रोजन. फिर अगर O2 लिखेंगे तो दिस इज व्हाट, आवर ऑक्सीजन. ओके, um that's it. We're gonna write like that. Okay, now देखते हैं composition of air. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. एयर में ना बहुत सारे गैसेस रहते हैं. मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है? 78% नाइट्रोजन है एयर में. मतलब सोच रहे हो, मतलब जितना ऑक्सीजन है ना, हम लोग कितने अच्छे से ऑक्सीजन लेते हैं, उसके तो कितना कितना उससे 3 गुना ज्यादा है नाइट्रोजन. 3 गुना क्या, 4 गुना ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स ज्यादा है क्या, नाइट्रोजन, किससे, ऑक्सीजन से. अब देखो 78 + 21 कितना हुआ, 99. और जो 1% है ना, उसमें सारे गैसेस आते हैं. सोचो, हाइड्रोजन है, उसमें आर्गन है, उसमें कार्बन है, सोचो, राइट? उसमें अदर गैसेस है, ठीक है. तो अगर हम बोलेंगे 21% हमारे ऑक्सीजन है, 78% हमारे नाइट्रोजन है, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, ये सारी गैसेस क्या है, प्रेजेंट है, अलॉन्ग विथ डस्ट एंड स्मोक. मतलब सबका 0.001% में नहीं आता. The composition of dust and smoke varies from time to time and place to place. And here you can see total, out of total, how many percent is 100%? 78% is nitrogen. 21% is oxygen and other gases and water vapors are like that. Okay, so आप देख सकते हो एयर में कितने कुछ चीजें हैं, राइट ना. अभी तो हम लोगों ने एयर के बारे में जान लिया, अभी कुछ अदर चीजें भी देखते हैं ना. डिड यू नो दैट एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अराउंड हाउ मेनी टाइम्स अ डे? ये आप मुझे खुद बताना, ठीक है? ये इसलिए है, दैट इज फॉर अ क्विक चेंज. ओके, आप मुझे ये खुद बताना. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू वाटर वेपर. वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, अभी देखते हैं. इट इज द वाटर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन एयर एंड दैट कैन बी फॉर्म थ्रू एवापोरेशन. अभी हमने ये आपको याद है, हम यहाँ पे एक चीज एवापोरेशन देखे थे, कहाँ गया वो, यहाँ पे था. आई थिंक इट इज, ओके छोड़ो, मेरे को नहीं मिल रहा. ओके, सो वाटर वेपर क्या होता है ना, वाटर वेपर में ना जनरली क्या होता है, इट इज मोर लाइक अ वी कैन सी. वाटर वेपर में क्या होता है कि ये ना एवापोरेशन होने के बाद ना वेपर फॉर्म में रह जाता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, right now. This is why when air comes in contact with cool surfaces, this water vapor condenses into drops of water. That is appearance of water droplets on the surface of glass containing during the summer. आपने देखा होगा, आप कभी एक स्टील का ग्लास लेना, ठीक है, उसमें ठंडा पानी डाल देना, आप देखोगे वहां पे ऐसे वाटर वेपर ना वैसे लग जाएंगे. ओके, आप देख सकते हैं दैट वाटर वेपर. वाटर वेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर. वाटर वेपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, वाटर साइकिल. तो जनरली क्या होता है वाटर वेपर्स ने, हम देखो यहाँ से जमीन पे क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर होता है. अब सन होता है, सन की रेज से क्या होता है, ये पानी जो होता है इवापोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ एटमोस्फेयर पे वो रहता है, और ना वो वेपर फॉर्म में स्टोर होता है, वाटर वेपर फॉर्म में. फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो बहुत भारी हो जाता है ना गैसेस, बहुत सारे वाटर वेपर रह जाते हैं, ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, रेन की तरफ, रेन में फॉर्म होके हमारे ऊपर गिरता है, ठीक है. इसलिए आपने देखा होगा रेन ड्रॉप्स ऐसे ऐसे होता है, राइट.
ओके, या सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर वेपर। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब के बारे में तो आपको पता लग गया। ओके, वेबसाइट की लिंक यहाँ पे मेंशन है, आप जाके वहां से हमारी कोर्सेज के एनरोल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू वीडियोस एज वेल। So I'm going to see you in the next class.